थैंक यू जीसस फादर माई लॉर्ड। पवित्र आत्मा तेरी तारीफ करते हैं पिता खुदा। तेरा फजल और तेरा अनुग्रह हमारे साथ सदा बना रहे खुदा। और परमेश्वर जी इसी सारी महिमा तेरे नाम ਨੂੰ देने हैं खुदा। जो परमेश्वर अज तू वचन के द्वारा पिता अपने लोगों को सिखाने वाला है पिता। पुराना नियम और नवे नियम के विच अंतर पिता। और मैं विश्वास करदा ही खुदा जितने भी जाने ने सुने पिता वो आधार पाएँ पिता और निश्चय वो मुक्ति पाएँ परमेश्वर जी। इसी तेरी स्तुति करते हैं खुदा और तेरा धन्यवाद ही करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। तो ठीक है, परमेश्वर आप सबको बरकत और शीश दे यीशु मसीह के नाम दे विच। और जितने भी लोग इस वचन को बड़े ही ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे, परमेश्वर निश्चय उन्होंने उद्धार देगा और मुक्ति देगा। क्योंकि आज जो हम जानने वाले हैं और पुराना नियम हमें क्या देता था और नवा नियम हमें क्या देता था। हम शुरू करेंगे। नंबर 1, पुराना नियम मूसा के द्वारा रचा गया था। जैसे हम देख सकते हैं कि पुराने नियम की वाचा मूसा के द्वारा रचा गया था। और जो नवा नियम है वो यीशु मसीह के द्वारा आया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि पुराना नियम हमें मौत की ओर लेके जाता था। पुराना नियम हमें मौत की ओर लेके जाता था और नवा नियम हमें जीवन देता है। नवा नियम हमें जीवन देता है, जीवन देता है। नंबर 3 देख सकते हैं हम। नंबर 3, मसीह यीशु ने संपूर्ण कर दिया। पुराने नियम की वाचा प्रभु यीशु ने संपूर्ण कर दिया था और नवे नियम की वाचा प्रभु यीशु ने ही स्थापित किया था। प्रभु यीशु मसीह ने ही स्थापित की थी। और नंबर 4, पुराने नियम की वाचा हमें गुलाम बनाती थी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पुराने नियम की वाचा हमें गुलाम बनाती थी, लेकिन नवे नियम की वाचा हमें आज़ादी देती है, हमें आज़ादी प्रदान करती है, हमें उद्धार देती है। नंबर 5, पुराने नियम की वाचा मनुख नूं सिद्ध नहीं करती थी। परमेश्वर के लोगों, पुराने नियम की वाचा जो थी हमें सिद्ध नहीं कर सकती थी, लेकिन नवे नियम की वाचा हमें सिद्ध करती है, हमें सिद्धता तक पहुंचाती है, हमें उद्धार तक लेके जाती है। नंबर 6, पुराने नियम की वाचा पाप नूं प्रगट करती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पुराने नियम की वाचा जिहड़ी है वो पाप नूं प्रगट करती सी और नवे नियम की वाचा पाप नूं मिटा देती है। पाप नूं मिटा देती है नवे नियम की वाचा। और प्रभु ने अपना खून दे के, अपनी बलि दे के, अपनी कुर्बानी दे के ये वाचा, ये जो पाप सी ये मिटा दिता सी। नंबर 7, पुराने नियम की वाचा हमें जीवन नहीं देती सी और नवे नियम की वाचा हमें जीवन देती है, हमें जीवन देती है, जीवन देती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, नंबर 8, पुराने नियम की वाचा पूरा हो गया और नवे नियम की वाचा आज भी समाप्त नहीं हुई। नवे नियम की जिहड़ी वाचा है वो अज भी चलती है, वो अज भी आधार देती है, वो अज भी मुक्ति का कारण बनाती है। सानू परमेश्वर के प्रिय लोगों, सानू
सिर्फ वचन के अनुसार चलन की जरूरत है तो वो अनुसार बनन की जरूरत है। तो देखना परमेश्वर तुहानूं किन्ना उस वचनों के नाल उत्साह करता है। जदों असीं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर का पाक रूह सानूं छूंहदा है और हर एक जो हालात है परेशानी है वो तो भी छुटकारा देता है और सानूं स्वर्ग राज का रास्ता दिखाता है। नंबर 9 पुराने नियम की वाचा श्राप लाती थी और नवे नियम की वाचा श्राप को मिटा देती है, उससे आज़ाद करती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, देखते हैं हम कि नवा नियम हमें कैसे जीवन देता है। जीसस हमें एक जीवन देने दे वास्ते आए सी, वो जीवन देने वास्ते सानू आए सी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, नंबर 10 पुराने नेम की वाचा एक व्यक्ति ने जीना है तो भविष्यता के अनुसार चलना पड़ेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर वो भविष्यता के अनुसार नहीं चलेगा तो मरेगा, भविष्यता के अनुसार नहीं चलेगा तो वो मरेगा। और नवे नियम की वाचा हमें जीना है तो विश्वास से जीना सिखाती है। नवे नियम की वाचा हमें विश्वास के साथ जीना सिखाती है। जो विश्वास हमारे प्रभु ने हमारे बीच में अपने वचन दे के, अपने जे लहू दे के, अपना लहू का अर्क दे के हमारे जीवन में भरे है, वो हमें जीवन देता है, जीवन देता है। नंबर 11 पुराने नियम की वाचा एक साया थी। पुराने नियम की वाचा एक साया थी और नवे नियम की वाचा एक असलियत है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक असलियत है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, सानू प्रभु यीशु की कुर्बानी को कदे नहीं भुलना, उहदे लहू दे अर्क नूं कदे नहीं भुलना। किस तरह प्रभु ने अपनी कुर्बानी दे के सिर ते कंडियां का ताज भी रखा लिया और उहदे मूँह ते थुक्या भी गया, उहदी दाढ़ी पुटी गई और कितना जलील किया गया उसनूं। और फिर भी परमेश्वर का पुत्र अपनी सलीब लेके फिर भी चलता रहा और 39 कोड़े उन्हें अपनी पिठ ते खाते। परमेश्वर के पवित्र लोगों, ये सारे जगत के वास्ते उन्हें खाते है तां जो जगत उधार पा लवे, तां जो ये जगत मुक्ति पा लवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अज सानू विश्वास करन की जरूरत है, उहदे वचनां ते मनन की जरूरत है, अज उहदे पिछे चलन की जरूरत है। अगर चलोगे तो जीवन पाओगे, चलोगे तो जीवन पाओगे, जीवन पाओगे। नंबर 12 पुराने नियम की वाचा महिमा से ढकी हुई थी और नवे नियम की वाचा महिमा को प्रकट करती है। किसको प्रकट करती है? महिमा को प्रकट करती है, महिमा को प्रकट करती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, नंबर 13 पुराने नियम की वाचा में कई महायाजक आते याजक लोग से, लेकिन नवे नियम की वाचा में एक ही महायाजक है जिसका नाम यीशु है। यीशु जिहड़ा पिता दे परमेश्वर दे सिंहासन की दैनी और बैठ गया, वो एक ही महायाजक है, एक ही महायाजक है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, नंबर 14 पुराने नियम की वाचा पृथ्वी के याजक थी। पुराने नियम की वाचा पृथ्वी के याजक थी, लेकिन नवे नियम की वाचा जो स्वर्गीय है, नवे नियम की वाचा का जो याजक है वो स्वर्गीय, जिहड़ा परमेश्वर की दैनी और बैठा है, वो है। नंबर 15 पुराने नियम की वाचा है। नंबर 15 पुराने नियम की वाचा
याजक को भविष्यता के अनुसार बनाया जाता था। जो याजक था उसे भविष्यता के अनुसार बनाया जाता था। और नवे नियम की वाचा जो महायाजक है उसने शपथ ली है। परमेश्वर दे लोगों, उन्हें ਤੁਹਾਡੇ वास्ते शपथ ली है कि जगत ਨੂੰ आधार मिल जाए, जगत ਨੂੰ की मुक्ति मिल जाए। नंबर 16, पुराने नियम की वाचा पृथ्वी में एक तंबू अभिलेख मंदिर था। एक पृथ्वी में एक मंदिर था जिसमें तंबू लगा के वो मंदिर था। एक नवे नियम की वाचा में हमारा मंदिर क्या है? स्वर्गीय मंदिर है। हमारे पास क्या है? स्वर्गीय मंदिर है। स्वर्गीय मंदिर है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें उसके वचनों ते चलने की जरूरत है, उहदे विच बने रहने की जरूरत है। क्योंकि वचन भी हमें दसता है, हमें बताता है कि जो टहनी उसमें बनेंगी वो फलदायक बनेगी। तो जो टहनी उसमें बनी नहीं रहती उसे क्या करते हैं? काटा जाता है, काटा जाता है और उसको आग में झोंका जाता है। इसीलिए परमेश्वर दे लोगों, जो टहनी उसमें बनी रहती है वो फल देती है, तो जो फल नहीं देती उसे काटा जाता है, आग में झोंका जाता है। इसीलिए परमेश्वर दे प्रिय लोगों, हमें फल देने वाले बनना है। हमें फल देने वाले बनना है, ना कि हम बेफल वाले बनना है। हमने आग में नहीं जलना, हम फल देने वाले बनना है। जो टहनी फल देती है, बाग का माली उसे छांकता और उसे अच्छे तरीके से छांकता ताकि वो और फल लेके आ सके, ताकि वो और फल लेके आ सके। नंबर 17, जो याजक सी पुराने नियम की वाचा में जो याजक सी वह भी पापी सी, इसलिए ਉਹਨੂੰ अपने पाप ਨੂੰ माफ़ कराने ਦੇ वास्ते एक बलि देनी पैंदी सी। की करना पैंदा सी? परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक बलि देनी पैंदी सी, एक बलि तां जाके ਉਹਦੇ पाप माफ़ ਹੁੰਦੇ सी। और नवे नियम की वाचा का जो महायाजक है वो निष्कलंक है। परमेश्वर के वो की है? निष्कलंक है, निष्कलंक है। वो हमें जीवन देता है। जो उस पर विश्वास करता है वो हमें जीवन देता है। इतना ही देखा, पुराने नियम के जो याजक सी वो पापी सी, वो की पापी सी। अगर उसने अपने पाप को माफ़ कराना तो उसने बलि देनी पैंदी सी, बलि। लेकिन नवे नियम के अनुसार ऐसा नहीं है। नवे नियम के अनुसार ऐसा नहीं है। परमेश्वर के पवित्र लोगों, नवे नियम के अनुसार जो महायाजक है वो निष्कलंक है। उसमें कोई पाप नहीं है, उसमें इतना भी पाप नहीं है, इतना भी पाप नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज विश्वास करने की ज़रूरत है। हमें उसके वचनों को मानने की ज़रूरत है जो परमेश्वर ने हमें लिख कर दिए हैं। क्योंकि परमेश्वर ने अपने से भी ज़्यादा महत्ता अपने वचन को दी है। अपने से भी ज़्यादा महत्ता अपने वचन को दी है, अपने वचन को दी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, नंबर 18, पुराने नियम की वाचा पूरी हो गई है। पुराने नियम की वाचा पूरी हो गई है, पूरी हो गई है। लेकिन नवे नियम की वाचा आज भी स्थापित है, आज भी चल रही है। आज भी उसका खून सारे लोगों को शुद्ध करता है। पानी में देखते हैं, प्रभु यीशु का खून हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें सब पापों से शुद्ध करता है, वो सब पापों से शुद्ध करता है। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन नूं अपने दिलों ग्रहण करो। अगर वचन तुहाडे हिरदे रूपी पट्टियां ते लिखिया गया तो शैतान की कोई मजाल नहीं है, वो वचन नूं चुरा सके। दूसरा पॉइंट देखांगे असीं, नंबर 19, और पुराने नियम की वाचा पत्थर पर लिखी गई थी। पुराने नियम की वाचा
पत्थर पर लिखी गई थी, पत्थर पर लिखी गई थी, लेकिन नवे नियम की वाचा किस पे लिखी गई? परमेश्वर के पवित्र लोगों, किस पे लिखी गई? हृदय रूपी पट्टियों पे लिखी गई हो, हृदय रूपी पट्टियों पे लिखी गई हो नवे नियम की वाचा। तो परमेश्वर के पवित्र लोगों, मैं परमेश्वर का थैंक्स करदा, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ जो उसने अनुग्रह, जो ये वचन मेरे मन में लगाए, और ये वचन मैंने लिख के एक कॉपी में लिख के और फिर आपको मैं ये वचन दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरे पॉइंट लिखे थे। और भी पॉइंट मेरे पास हैं, और मैं अगले पार्ट में आपको जो पॉइंट बताऊंगा, और कितने पॉइंट बच गए हैं और मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ते विश्वास करके, उहदे बेटे प्रभु यीशु ते विश्वास करके अपना ध्यान स्वर्ग की ओर लगाएं। ये जगत की ओर ना लगाएं, संसार की ओर ना लगाएं, अपना ध्यान प्रभु यीशु की ओर लगाएं, जिसने हमें उद्धार दिया है, जिसने हमें मुक्ति दी है, जिसने हमें मुक्ति दी है। तो मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आज जो परमेश्वर ने वचन मेरे मन में लगाया, और जो भी जन इन्हें सुने वो सेम नहीं रहेंगे। मैं विश्वास करता हूँ तो आधार पाएंगे, उन्हें पता चलेगा कि पुराना नियम हमें क्या करता था और नवा नियम हमें क्या देता है, और उन्हें समझ लगेगी, उन्हें क्या समझ लगेगी। मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, सारी महिमा उसके ही नाम को देता हूँ, यीशु मसीह के नाम पे। आमीन।